हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर आपके सामने एक अच्छी क्लास लेकर आया हूँ। आज हम आपके सामने बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 800 प्लस प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रश्न, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? बी ऑप्शन 45 घंटे। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। अगला सवाल, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, पठन विकार। अगला सवाल, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला सवाल, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। आप ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। अगला सवाल, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन बी,
कब योग्य कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला सवाल, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। अगला सवाल, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल, वे कौन सा वह कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ऑप्शन बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला सवाल, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, एलेक्सिया है। ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। अगला सवाल, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन डी, पिछड़ा बालक। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन सी, बुद्धि बालक। ऑप्शन डी, ये सभी। अगला सवाल, अपराधी बालक कौन है। ऑप्शन ए, जो असामाजिक कार्य करते हो। अगला सवाल, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ऑप्शन सी, डिस्ग्राफिया। अगला सवाल, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला सवाल, एक बच्चा जो से ग्रसित है वह 100 और बाज़ एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला सवाल, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला सवाल, के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन बी और सी दोनों, आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा। अगला सवाल, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला सवाल, गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य कहलाती है। ऑप्शन बी, डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन बी, डिस्प्रैक्सिया। अगला सवाल, अधिगम निर्योग्यता है। ऑप्शन सी, एक क्षर अवस्था है। अगला सवाल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग। अगला सवाल, अधिगम की योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा, यानी कि अवधान एकाग्रता संबंधी विकार।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला सवाल, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है? ऑप्शन बी सृजनात्मकता। अगला सवाल, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन सी अति कल्पना। अगला सवाल, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। अगला सवाल, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसका सही आंसर है बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। इसका सही आंसर है। सवाल था, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो उसका सही आंसर है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। अगला सवाल, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगला सवाल, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। अगला सवाल, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन सी पार्षद, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला सवाल, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महापूर्व प्रथम आवश्यकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला सवाल, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य हैं? में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी नियमित विद्यालयों में। अगला सवाल, निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? ऑप्शन बी अनुशासन। अगला सवाल, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ऑप्शन ए जैविक मंदता। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन बी डिस्लेक्सिया। अगला सवाल, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? नंबर बी सांकेतिक भाषा, कोडिंग लैंग्वेज। अगला सवाल, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन बी दूसरों के साथ झगड़ना। अगला सवाल,
समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।